अगर आप ये टाइटल देखो कि घर का सामान बेचना पड़ रहा है, डेफिनेटली आपकी सिंपैथी होगी और आप जानने की कोशिश करोगे ऐसा क्या हुआ है कि घर का सामान बेचना पड़ रहा है। और ऐसा टाइटल अगर किसी बड़े ब्लॉगर के द्वारा डाला जाए या यूट्यूबर के द्वारा डाला जाए तो आपको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा। और डेफिनेटली आप ये जानने के लिए उस वीडियो को देखेंगे। इसी को कहते हैं क्लिक बैट टाइटल। ये क्लिक बैट टाइटल क्यों? देखिए, जब आप टाइटल पे कुछ डाल देते हो और वीडियो में वैसा नहीं दिखाई देता या फिर ये कहिए कि उसका सीधा सीधा वो मतलब नहीं निकलता जैसा कि आपने टाइटल डाला है, तो इसको कहते हैं क्लिक बैट टाइटल। क्यों किया जाता है ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि व्यूज़ बढ़ाने के लिए इस तरह के टाइटल डाले जाते हैं। अब ये काम जो छोटे मोटे यूट्यूबर तो करते हैं क्योंकि उनके व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते, तो वो इस तरह का क्लिक बैट टाइटल डाल देते हैं। पर यह काम किया है डिब्बा ने अपने टाइटल में यही लिखा है, घर का सामान बेचना पड़ रहा है। आप पूरा व्लॉग देखेंगे तो एक बेवकूफ़ी भरा जो है आपको चीज़ देखने को मिलेगी। और वो क्या है कि घर के अंदर एक टीवी लगा हुआ है, जो टीवी लगा हुआ है बहुत बड़ा लगा हुआ है, यानी उसका स्क्रीन का साइज़ जो है ज़्यादा बड़ा है। और आज अचानक इसकी अकल जाग गई है और अब इसको लग रहा है कि ये जो टीवी का साइज़ है ये बहुत बड़ा है। जब ये टीवी लेकर आए थे तब आपको पता नहीं था? क्या आपको अपने कमरे का साइज़ पता नहीं था? क्या आपको कमरे की यूटिलिटी पता नहीं थी? आपके पास पैसा इतना ज़्यादा था कि आप साइज़ के हिसाब से अपने पैसा दिखाना चाहते थे। तो जितनी अकल आज है क्या उतनी अकल पहले नहीं थी? तो अब ये डिसाइड हुआ कि भाई ये जो टीवी है ये बहुत बड़ा है, ये जो स्क्रीन है इसके साइज़ इसका बहुत बड़ा है, तो इसको यहाँ से हटाकर सामने वाले दीवार पर टीवी लगाएंगे और उसके लिए छोटी स्क्रीन का टीवी लेकर आएंगे। अब ये जो टीवी है ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, बढ़िया चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब वो क्योंकि चलता हुआ टीवी है तो अब ये चाहती है डब्बा अपनी अकल जो लगा रही है वो और ज़्यादा दौड़ा रही है। कहती है कि ये वाला टीवी अगर हम बेच दें यानी एक्सचेंज हो जाए और एक्सचेंज के बदले में हमें दूसरा टीवी मिल जाए छोटा, इसके लिए वो चाहती है कि जिस शोरूम से ख़रीदा है या जहाँ से ख़रीदा है वहाँ इसको एक्सचेंज करा दे और दूसरा टीवी ले ले। पहली बात तो ये शाबाशी देनी पड़ेगी इसी अकल को कि ये सोच रही है कि शोरूम वाले वापस ले लेंगे। शोरूम वाले जो टीवी बेचते हैं वापस नहीं लेते हैं। ये गोल्ड के साथ में होता है, गाड़ियों के साथ में भी होता है कि आप पुरानी गाड़ी जो है दे दीजिए एक्सचेंज में तो आपको कुछ पैसे कम हो जाते हैं। टीवी एक्सचेंज करते हुए हमने तो नहीं सुना है। अब क्योंकि हमने भी नहीं सुना तो सुना इसने भी नहीं है, इसलिए शर्म आ रही है इस बात की कि कैसे जाके किसी टीवी के शोरूम में जाके ये बोलें कि हम ये टीवी एक्सचेंज करना चाहते हैं। पहली बात तो देखिए, ये जो ये काम कर रही है कि टीवी ये एक्सचेंज करना चाहती है, ये कहाँ से घर का सामान बेचना हुआ? घर का सामान लोग बाग बेचते हैं, बहुत मजबूरी में बेचते हैं। जब उनको कोई और कुछ नहीं दिखाई देता तब वो अपनी घर की संपत्ति या कोई भी चीज़ है वो इस तरह से बेचते हैं। एक तरफ तो गुटखा किंग जो है हमेशा जो बोलता रहता है कि हमने यहाँ पर जीवन भर की कमाई लगा दी है। वो आओ, बहुत कमा लिया भाई तुमने, तो बहुत कमा के लेकर आए थे ना यहाँ पर, जो जीवन भर की तुमने अपनी कमाई लगा दी। अभी तो सब कुछ जो ना बीवी का चल रहा है, अभी तो अपना है ही नहीं जिसको ये कह सको कि भी हमने पूरी की पूरी अपनी कमाई लगा दी। आज भी उसके खोले हुए काम के ऊपर तुम बैठे हो महाजन बन के कि चलो पैसे मैं ले लूंगा और खोल कर इसने दे दिया है। इतने टाइम में अपने बूते के ऊपर कोई भी काम करना इसके बस की नहीं रहा और ना ही इसने अभी तक ये कर पाया है। और यही वजह है कि पूरा इसका शरीर आत्मा सब कुछ दुख रही है कि काम है काम है काम है, बहुत थक जाते हैं। और बीवी भी इतना ज़्यादा बात कर रही है कि भी थक जाते हैं। भाई पूछ के देखो, जो बाकी लोग अपनी ड्यूटीज़ पे जाते हैं 9 to 5 की ड्यूटीज़ करते हैं, 9 to 5 की ड्यूटीज़ तो कहने की होती है लोगों की। बहुत सारे लोग जो है इसको 9 घंटे या 8 घंटे नहीं 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है। और सम टाइम जो आने जाने का अगर टाइम लगा लें तो भैया कम से कम जो 2 से 3 घंटे और जोड़ लीजिए, जो लोग बाग अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने काम के स्थल तक पहुँचते हैं और वापस आते हैं। तो भाई अब तो तुम जाके अब बैठे हो होटल के गल्ले पर, लोग बाग तो पता नहीं कब से कितनी मेहनत कर रहे हैं और अपने बच्चों के लिए कैसे भी करके कमा कर लेकर आ रहे हैं। और तो और अब तो पैर भी दबाए जा रहे हैं। कितने दिन दबाए जाएंगे, कितनी देर दबाए जाते हैं भैया, ये तो अल्लाह ही जाने। और कितने दिन में ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, याद भी नहीं रहेंगे कि ऐसा हमने किया था या ऐसा हमें दिखाना था। तो चाहे ये कुछ भी कहे लेकिन फिर भी घर का सामान बेचने की नौबत नहीं आई है जैसा कि इसने गंदा टाइटल डाला है। अरे शर्म करो, जो गरीब लोग हैं जिनकी हालत ऐसी चल रही है, जिनकी नौकरियां चली जाती हैं, जिनको काम नहीं मिलता है, उनके घरों में क्या कैसे करके खाना बनता है। और एक दिन वो भी आता है जब उन्हें घर के कोई ना कोई सामान बेचना पड़ता है आगे का काम करने के लिए या फिर ये कहिए कि आगे के खाने के लिए। अगर उनसे एक बार ऐसा पूछ लो तो बुरी तरह से रो देंगे इस बात के ऊपर कि उनकी वाकई में कितनी बुरी हालत चल रही है और वो कैसे करके अपना दिन काट रहे हैं। ये पैसे वाले इंसान है, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी टाइटल
रख सकते हैं, उसमें इनका ना तो दिल दुख रहा है ना कुछ है। लेकिन उनसे पूछ के देखिए जिनके साथ में प्रॉब्लम चल रही है। भैया आजकल तुम कहीं की भी किसी की भी कोई मदद तो करते नहीं हो। इतने सालों में तुमने कितने लोगों की मदद कर दी, और उसके ऊपर मदद कर नहीं सकते और दूसरों का मजाक उड़ा सकते हो कि घर का सामान बेच दिया, घर के सामान बेचने की नौबत आ गई। ना जाने कितने लोग जो कि डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनके घरों में कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं होता, और उसके बजाय वो जो है कुछ पानी पी के, गुड़ खा के या कुछ भी ऐसा खा के सो जाते हैं। क्योंकि नींद एक ऐसी दवाई है, वो सारी मर्जों के इलाज है, और एक बार उसको नींद आ गई तो समझ लो उस दर्द को कम कर लिया। तो अपनी मस्ती में दूसरे लोगों का, गरीब लोगों का मजाक उड़ाना बंद करो। देखिए जो करोड़पति से भी ऊपर है ना, वो ये टाइटल डाल रहे हैं कि घर का सामान बेचना पड़ा। आप ये अंदाजा लगा लीजिए, जो डेल्टा का जो इसका फ्लैट है वो करोड़ के आसपास ही होगा, इससे कम नहीं होगा। और जिस मीरा रोड के फ्लैट में रह रही है वो भी, और उसके अलावा जो संपत्ति इसने वहाँ मौधा में खरीदी है उसको अगर बात करें तो कुल मिला के ये है कि ये एक दो नहीं, कई करोड़ों की मालिक है। अब ऐसे में आप जाके, इन्होंने एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस के लिए कि वहाँ पे जाके 3 दुकानें खरीदी हैं, जिसके अंदर इन्होंने ये रेस्टोरेंट बनाया है, और उसमें कहते हैं ऐसा कि 3-3.5 करोड़ रुपए की वो आई है कम से कम। तो भाई ऐसा भी नहीं है कि उसके लिए जो ना घर का सामान बेचने की बात आ रही है। कुछ अल्लाह से डरो और बरकत की बात करो कि घर में बरकत होनी चाहिए, चाहे वो कम आए या ज़्यादा आए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बुरा बुरा कहते समय एक दिन आपको बुरा दिन देखना पड़ जाए। इसलिए कहते हैं कि अपनी जुबान से गलत बात नहीं निकालनी चाहिए। अच्छा, जुबान से गलत बात की बात याद आई तो देखो, 2 बार इसने जो है नान के ऊपर इसी तरह के कमेंट करे हैं। एक बार वो गाड़ी में सो रहा था, गर्दन टेढ़ी हो गई थी तो कह रही थी कि मुंडी टूट गई। दूसरी बार गाड़ी में बैठने के ऊपर थोड़ा सा बहन भाइयों के ऊपर झगड़ा हो रहा था तो उसके ऊपर जब ये कह रही थी कि नान अपनी टांगे कटवा ले। इस तरह के हिटलरी सॉल्यूशन जो ना यही दे सकती है, क्योंकि जवान जिसकी जैसी होगी वो वैसे ही बोल सकता है। अगर आप जवान गंदी रखोगे तो आपको गलत बात ही सुनने को मिलेगी। अब ऐसा ही जो है टाइटल भी डाल दिया है यहाँ पर। और अगर आगे की बात सुने, ये उसका कहना ये है कि अगर ये टीवी वहाँ पर टीवी वालों ने नहीं लिया, यानी शोरूम वालों ने नहीं लिया, तो ये टीवी खरीदना पड़ेगा इनके व्यूवर्स को। भाई व्यूवर्स पे किस तरह की पेनल्टी है। और फिर दूसरी बात ये, अगर तुम्हारे लिए अब ये बेकार हो गया और तुम दूसरा लेना चाहते हो तो ये इसको किसी को ऐसे ही दे दो ना, वो कम से कम इतना गुणगान करेगा, इतना गुणगान करेगा आपके कि बस पूछो मत। अपने घर में 300 लीटर वाला फ्रिज था और 500 लीटर वाला फ्रिज लेना था, तो उसको बेचने की बजाय हमारे यहाँ एक काम वाली आती थी, वो अक्सर अपने फ्रिज के लिए, अपने फ्रिज लेने के लिए बात करती थी कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं जो है कुछ अपना फ्रिज ले लूँ और उसके बाद में वो मेरी तनख्वाह में काटते रहना। तो मेरी वाइफ ने वो वाला फ्रिज जो है उसी को दे दिया, क्योंकि अगर हम 300 लीटर वाला फ्रिज जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत अच्छे ब्रांड का है, अगर उसे बेचेंगे भी कोई 3-4-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा पुराने फ्रिज के नहीं देगा। लेकिन इतने पैसों के लिए हम दूसरे को मतलब परेशान करें, तो इससे बेटर ये था कि हमने उसको दे दिया। और वो आज तक इस बात को पिछले 4 से 5 साल में ये कह चुकी है कि आपका फ्रिज बहुत अच्छा चल रहा है, आपका फ्रिज बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेरी वाइफ उसको ये कहती है, अब तो वो तेरा है ना, तो ऐसा क्यों कहती है। क्या ऐसा एग्जाम्पल ये सेट नहीं कर सकते। ज़्यादा पैसे वाले बड़े दिल वाले बनते हैं तो वो बड़ा दिल वाला दिखाएं भी तो सही। तो ये टीवी भी किसी को दे दो, आप अपने काम वाले को दे सकते हो, किसी और को दे सकते हो, और सबसे बड़ी बात गिव अवे कर सकते हो। गिव अवे में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चलता हुआ टीवी दे रहे हो, वो भी इतना बड़ा टीवी दे रहे हो, तो क्या दिक्कत है। सब कुछ दे दिया, सब तरह से जो अल्लाह ने नवाज दिया, लेकिन उसके बाद में भी नीयत अगर आपकी साफ़ ना हो तो नीयत साफ़ ना होने पर आदमी ऐसी ही बातें करता है। और गुटखा किंग को तो पैसा कुछ इतना ज़्यादा दिखाई देता है, उसे लगता है कि कैसे भी करके पैसा निकल ना जाए, मेरे हाथ से पैसा निकल ना जाए। अपने ड्राइवर को भी वो ये कह रहा था कि अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है तो 10 दिन तुम क्या करोगे, तुम्हारे तो मजे आ गए, तुम छुट्टी कर लो। अब बताइए, अगर वो छुट्टी करेगा तो ये पैसे देगा। जिस तरह की ये बात कर रहा है तो वो छुट्टी क्यों करे भाई। 10 दिन की तनख्वाह कम नहीं होती, महीने का 1/3 हिस्सा होता है। अब बताइए, कोई भी अगर ये कितने देते होंगे उसको, 15,000 रुपये देते होंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20,000 रुपये देते होंगे। अगर 20,000 का 1/3 समझ लीजिए 7,000 रुपये हो गया। अगर 7,000 रुपये वो कम लेकर जाएगा, उस महीने का खर्चा उसका कैसे चलेगा। और फिर उसकी क्या गलती है कि गाड़ी जो ख़राब हो गई या जो भी होगी, और गाड़ी ठोकी किसने है, गाड़ी तो ठोकी तुमने है। तो फिर उसके बाद में भी अपने एम्प्लॉय के ऊपर पेनल्टी डाल रहे हो। और उसी ड्राइवर की तबीयत ख़राब हो गई, और जब तबीयत ख़राब हो गई तो भाई साहब को सारा दिन गाड़ी खुद चलानी पड़ी, इधर से उधर इधर से उधर।
तो पता लग गया कि वो जो है कितनी मेहनत करता था, तब उसको समझ में आ गया। तो अगले दिन ही उसको मतलब तबीयत खराब में उसको काम पे बुला लिया। और ये पैसे का कितना भिचू है, किस तरह का आदमी है कि जिससे इन्होंने अपने घर में इंटीरियर का काम कराया, वुडन वर्क कराया, उसके पैसे पूरे 3 महीने तक नहीं दिए और उसके बाद में वो गुजर गया, वो दुनिया में नहीं रहा हार्ट अटैक से। तो उसके बाद में उसके पैसे देने के लिए उसके घर पे गए। जब इनको खबर आई, या ये कहिए कि जिन्होंने पैसे मांगे होंगे, तो डेफिनेटली तभी ये पैसे देने वहाँ पे गया था। इस्लाम में तो ये कहा जाता है कि मज़दूर के पसीने को सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसको मिल जानी चाहिए। पर ये गुटखा किंग खर्चा करने के मामले में, किसी को देने के मामले में बहुत ज़्यादा कंजूस ही नहीं, बहुत ज़्यादा छोटी सोच वाला है ये। खुद के लिए कुछ करना हो, उसके लिए एक आईफोन लेना हो, उसके लिए आईफोन की वॉच लेनी हो, या फिर कुछ इस तरह का और भी कोई चीज़ लेनी हो, तो कोई बात नहीं है, ना 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 ना, उसके लिए कभी मना नहीं करेगा। और अगर अपने लिए कपड़े लेने हैं, मान्यवर में जाना है या किसी और बड़े अच्छे ब्रांड में जाना है, तो वहाँ कभी मना नहीं करेगा। वैसे ये कहता रहेगा मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ से कभी मना नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें ले आएगा। तो अपने ऊपर खर्च करना हो, अपने दोस्तों के ऊपर खर्च करना हो, अपने घर वालों के ऊपर खर्च करना हो, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी और पे कोई खर्चा होता है तो वो बार बार उसको टोकता है और बंद करने के लिए, या ये इस तरह की हिदायतें करता है कि तो फिजूल खर्ची है, क्या ज़रूरत है इसको करने की। कितनी बार वो ये भी कह चुका है, कितनी बार शॉपिंग करने जाते हैं तो ये कहता है कि नहीं नहीं, चलो 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 चलो, बस होगी शॉपिंग, होगी, बहुत देर कर रहे हो यार, इतना देर क्यों कर रहे हो, चलो भी चलो, इतना बहुत टाइम हो गया। हमेशा बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड रहता है, हमेशा। और इसीलिए पैसे को बचाने के लिए और अपने दोस्तों को ऐश कराने के लिए उन सबको यहाँ पे ले आया है और यहाँ पे काम पर लगा दिया। डब्बा भी खर्च करते समय इस बात का ध्यान रखती है कि किसके लिए क्या सामान खरीदना है और कौन सी जगह से खरीदना है। अगर भाभी के लिए गिफ्ट लेना था तो देखो 80,000 रुपये का गिफ्ट ला के दे दिया ना। लेकिन अगर रुखसाना बाजी के लिए लेना है और अपनी सास के लिए लेना है, अपनी नंद के लिए लेना है, या किसी भी ऐसे आदमी के लिए लेना है, तो उसको पता है कौन सी शॉप में जाना है। ब्रांड क्या होता है वो तो उसको पता ही नहीं। इवन देन जब बहुत सारी फैमिली के साथ में, यानी फुल फ्लैश फैमिली के साथ में, बाकी लोगों के साथ में भी ये बाहर लोग जाते हैं खाने के लिए या किसी चीज़ के लिए, तब भी जो है गुटखा किंग का आप अंदाज़ देखो वो किस तरह से करता है। तो भाई किसी को भी इस सारी बातों के बाद में ये लगता है कि ये अपना घर का सामान बेच रहे हैं, ये टोटली जो है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये वाला टाइटल इसने डाला है। इसका सही मायने में क्या सेंस है वो इससे 2 कोसों दूर है। ये थी हमारे बिग जो ब्लॉगर्स हैं उनकी गरीबी, कैसी होती है उनकी गरीबी, आपने देख लिया होगा। चलिए एंड करते हैं पॉडकास्ट का। आज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो इसलिए लंबा पॉडकास्ट नहीं बनाएंगे। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये गरीबी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।